रिया और सिया बहुत अच्छी दोस्त थीं। वे एक छोटे से गांव में रहती थीं। रिया को गाना बहुत पसंद था, सिया को नाचना बहुत पसंद था। हर दिन वे जंगल के पास खेलते थे। चलो लुका छिपी खेलते हैं, एक दिन रिया ने कहा। हाँ, सिया ने ताली बजाई। उस दिन जंगल अंधेरा लग रहा था। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसर कर रही थीं, लेकिन रिया और सिया डरी नहीं। वे बहादुर लड़कियां थीं। क्या तुमने वो आवाज सुनी? सिया दौड़ना बंद कर गई। जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। यह एक पक्षी की तरह थी, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं। यह थोड़ा डरावना था। चलो देखते हैं। रिया ने सिया का हाथ खींचा। वे जंगल में और अंदर चले गए। आवाज तेज होती गई। अचानक उन्होंने एक खुली जगह देखी और बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी। एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसकी नाक टेढ़ी थी और टोपी नुकीली थी। वो एक चुड़ैल थी। देखो, मिठाई! चुड़ैल खिलखिलाई, एक टोकरी आगे बढ़ाते हुए। रिया और सिया झिझकी, लेकिन मिठाई बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। वे एक कदम और बढ़े। जैसे ही उन्होंने मिठाई के लिए हाथ बढ़ाया, चुड़ैल ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह हंसी, उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उसने उन्हें झोपड़ी के अंदर धकेल दिया। रिया और सिया फंस गए थे। वे बहुत डरे हुए थे। वे घर जाना चाहते थे। वापस गांव में अंधेरा हो रहा था। सब चिंतित थे। रिया और सिया कहां थे? उनके माता पिता ने हर जगह खोजा, लेकिन लड़कियां नहीं मिली। हमें उन्हें ढूंढना होगा, रिया की मां रोई। वे जंगल गए थे, एक ग्रामीण ने कहा। मैंने उन्हें देखा था। सब लोग जंगल की ओर दौड़ पड़े। वे उस रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर रिया और सिया गए थे। जल्द ही उन्हें चुड़ैल की झोपड़ी मिल गई। उन्हें जाने दो, सिया के पिता चिल्लाए। ग्रामीण मजबूत और बहादुर थे। उन्होंने चुड़ैल को डरा दिया। रिया और सिया अपने माता पिता की बाहों में दौड़ पड़े। वे सुरक्षित थे। सब लोग गांव वापस चले गए, खुश और निश्चिंत। रिया और सिया ने अपना सबक सीखा। वे फिर कभी अकेले जंगल में नहीं भटकेंगे।